हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे एसएमपीएस के एसएम ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है। यानी कि आज का टॉपिक है हमारा कि जो हमारा किसी भी एसएमपीएस में जो एसएम ट्रांसफॉर्मर होता है वो हमारा ओके है या ख़राब, कैसे पता करें। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर हमें आउटपुट में वोल्टेज देगा कि नहीं, या तो ख़राब है या नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ हमें ट्रांसफॉर्मर चेक करना हो तो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मर ओके है या नहीं। तो आज का टॉपिक यही है कि हम ट्रांसफॉर्मर को कैसे चेक करें कि ये हमारा ओके है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है जिससे मैं आपको समझा सकूँगा कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि किसी भी एसएमपीएस में हमारा मेन फ़िल्टर होता है जो 300 वोल्ट यहाँ पर हमें मिलता है। जो बड़ा वाला फ़िल्टर आता है वहाँ पर हमें 300 वोल्ट मिलता है। यानी कि आपको दिखाता चलूँ कि ये हमारा एक एसएमपीएस है और उसमें भी ये बड़ा वाला फ़िल्टर है। उसके पॉजिटिव सिरे पर हमें 300 वोल्ट मिलेंगे और नेगेटिव सिरा ग्राउंड होगा। अब यहाँ होता क्या है, एसएम ट्रांसफॉर्मर ने अक्सर हमने देखा है कि किसी भी एसएमपीएस में एसएम ट्रांसफॉर्मर में एक हमारी प्राइमरी होती है जो इस तरफ की होती है और सेकेंडरी जो हमें आउटपुट में वोल्टेज देती है वो हमारी सेकेंडरी होती है। और सेकेंडरी किसी में एक वाइंडिंग भी हो सकता है, 2 वाइंडिंग भी हो सकता है और 3 वाइंडिंग भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी 5 वाइंडिंग भी हो सकता है, जहां से हमें अलग अलग आउटपुट मिलता है। मैंने यहाँ ड्रॉ एक ही वाइंडिंग किया है ताकि आपको आसानी से समझ आए। यहाँ पर हमें ढूंढना पहले ये है कि हमारा प्राइमरी किसे कहा जाए। हम प्राइमरी को अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढें। तो प्राइमरी को आप ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा मेन फ़िल्टर जो होता है जहाँ पर हमें प्लस 300 वोल्ट मिलते हैं, उसी की ये 300 वोल्ट ये हमारा सिरा जिस भी वाइंडिंग में, यानी कि एसएम ट्रांसफॉर्मर के जिस भी वाइंडिंग में जाता है वो वाइंडिंग हमारा प्राइमरी होता है और वहाँ पर हमें 300 वोल्ट देना होता है यहाँ पर। और उसका बिल्कुल सामने वाला सिरा उसी वाइंडिंग का, यानी कि जहाँ से हमने 300 वोल्ट इन करवाए उसी का ये दूसरा सिरा होता है, वो हमारा ड्रेन पॉइंट कह लो, कलेक्टर पॉइंट कह लो, या स्विच पॉइंट कह लो, या ऑन ऑफ पॉइंट कह लो। आप किसी भी नाम से आप उसे पहचानते हो तो ये हमारा ड्रेन पॉइंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ड्रेन पॉइंट पर हम ऑन ऑफ करवाते हैं, तब जाके इस वाइंडिंग में हमें वोल्टेज स्टोर होते हैं, वोल्टेज बूस्ट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और वही मैग्नेटिक फील्ड हमारी सेकेंडरी वाली जो वाइंडिंग है उसी में वो मैग्नेटिक फील्ड जाता है और वहाँ से हमें वोल्टेज इंड्यूज होता है। इसी सेकेंडरी वाले वाइंडिंग में एसी वोल्टेज इंड्यूज होता है और यहाँ से हमें एक डायोड लगाया होता है
जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और वहाँ एक फ़िल्टर लगाया जाता है जिसे हम फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं, कि इसको पल्सेटिंग डीसी में से स्मूथ डीसी में बनाया जाता है। यानी कि ये हमारा डीसी वोल्ट यहाँ बना डायोड के थ्रू, वो पल्सेटिंग डीसी होता है। इसमें कोई मान लीजिए कि पल्स रह जाती है, उसको बाईपास करने के लिए, उसको फ़िल्टर करने के लिए फ़िल्टर की तौर पर ये कैपेसिटर लगाया जाता है। और ये कैपेसिटर का दूसरा काम ये भी होता है कि वोल्टेज को स्टोर भी करता है, उसमें वोल्टेज वो रखता है, स्टोर करता है और फिल्ट्रेशन करता है। दोनों काम ये फ़िल्टर करेगा। तो हमें यहाँ आज हमें ये देखना है कि अगर हमें PWM IC हम न डालें और अपने हाथों से अगर स्विचिंग करवाते हैं, तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है कि नहीं, और सेकेंडरी में हमारे वोल्टेज इंड्यूस होते हैं कि नहीं, वो हमें आउटपुट पर चेक करना है। और यहाँ पर माइक्रो स्विच मैंने दिखाया है, जो कुछ इस तरीके से होता है। ये माइक्रो स्विच, उसी से हम ऑन ऑफ करवाएंगे और बीच में एक 15 वोल्ट का बल्ब लगाएंगे और माइक्रो स्विच इसी तरह जोड़ देंगे, और हम इसी माइक्रो स्विच को यहाँ इस तरह से ऑन ऑफ करवाएंगे, जिससे हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा और हमें आउटपुट यानी कि सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग में हमें वोल्टेज इंड्यूस होंगे और हमें यहाँ कुछ वोल्टेज बनेंगे। यहाँ पूरे के पूरे वोल्टेज तो नहीं बनेंगे, मगर आप स्विचिंग करवाओगे तो कुछ वोल्टेज तो बनेंगे, या 1 वोल्ट बनेगा, या 2 बनेगा, या 4 बनेगा, कुछ तो वोल्टेज बनेगा, जिसे हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा ट्रांसफार्मर सही तरीके से वर्क कर रहा है। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से लेकर यहाँ जा रहा है और वोल्टेज बना रहा है। हम पूरा वोल्टेज इसीलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये स्विचिंग जो होती है यहाँ ड्रेन पर, वो PWM IC के थ्रू 1 मिनट में हज़ारों बार स्विच किया जाता है, ऑन ऑफ किया जाता है। जो हम 1 मिनट में हज़ारों बार अपने हाथों से ऑन ऑफ नहीं करवा पाते, इस हिसाब से हमें थोड़े बहुत वोल्टेज देखने को मिलेंगे, मगर यहाँ पूरे के पूरे वोल्टेज अगर हमें चाहिए तो 1 मिनट में हज़ारों बार ऑन ऑफ करवाना पड़ता है, तब जाके ये 12 वोल्ट या 24 वोल्ट या 100 वोल्ट या 150 वोल्ट, जिस टाइप का भी SMPS हो, वहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा। अगर हमारा 5 वोल्ट का आउटपुट है या 12 वोल्ट का आउटपुट है, तो हम अपने हाथों से अगर ये स्विचिंग करवाएंगे तो हमें वोल्टेज शो नहीं करेगा, मगर ओम्स बदलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम्स, ऐसे ओम्स में प्लस माइनस, यानी कि उसमें कम ज़्यादा होगा ओम्स हमारा, तो हम मान लेंगे कि ये हमारा ट्रांसफार्मर सही से काम कर रहा है। तो हम आज यहीं पर दिखाएंगे कि ये हमारा 12 वोल्ट और 5 वोल्ट है, इसीलिए वोल्टेज शो नहीं कर सकेगा क्योंकि ये स्विचिंग हम उतनी तेज़ी से नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए मैं एक SMPS ऐसा लूँगा जो हमें 100 वोल्ट या 120 वोल्ट आउटपुट देता हो। वैसा SM ट्रांसफार्मर में हम आज देखेंगे, और हम अपने हाथों से स्विचिंग करवाएंगे तो शायद 1-2 वोल्ट हमारा आउटपुट में दिख जाए, और अगर ना दिखे तो मैंने एक दूसरी तरीके से स्विचिंग, मैंने एक प्लेट बनाया है जिसे आप देख सकते हैं कि यहाँ इस प्लेट में यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर रखा है, यहाँ नहीं किया है, यहाँ किया है कनेक्ट, यहाँ नहीं किया है, यहाँ कनेक्ट किया है, यहाँ नहीं किया है, यहाँ किया है,
यहाँ कनेक्ट नहीं किया है और यहाँ कनेक्ट किया है, यहाँ नहीं किया है। इसका मतलब क्या होता है कि ये सिरा मान लीजिए कि ये सिरा हमारा बल्ब की साइड अटैच होगा और बल्ब हमारा ड्रेन पर अटैच होगा, और यहाँ ये सिरा जो हमारा नेगेटिव वाला है उसका एक प्रोब बना होगा कुछ इस तरीके से, और इस प्रोब में हम यहाँ से ऐसे करेंगे तो हमें यहाँ स्विचिंग मिलेगा ऑन ऑफ। यहाँ कनेक्शन नहीं है तो फिर ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन होगा, 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 फिर ऑफ हो जाएगा। यानी कि बड़ी तेज़ी से हम ऑन ऑफ करवा पाएंगे इससे, ताकि हमारे वोल्टेज हमें सही से देखने को मिले। तो ये तेज़ी से स्विचिंग करवाने के लिए मैंने इस टाइप का ये प्लेट बनाया है, जो हमारे एलईडी टीवी के जो पुराने वाले टीवी होते हैं उसमें इस टाइप की बैकलाइट आती है, उसमें मैंने यहाँ काट कर कुछ जगह से काट दिया है बीच बीच में से, और इस तरह का डिज़ाइन मैंने बनाया है। तो आज मैं इन दोनों डिज़ाइनों को मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर इनसे वोल्टेज हमारी माइक्रो स्विच से नहीं दिखाता है तो ये वाला फॉर्मूला भी आजमाएंगे और हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट एसएम ट्रांसफार्मर देता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि ये मैंने डायग्राम बनाया है, उसी के मुताबिक मैं आज डिज़ाइन बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ आप देख लीजिए कि मेरे पास अभी ये जो है, मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ थोड़ा, कि यहाँ एक सीआरटी टीवी का प्लेट यानी कि सर्किट लिया है, और हमारा सीआरटी टीवी जो आता है, जो हमारा पहले के ज़माने में डब्बा टीवी कहते हैं, और ये सीआरटी टीवी हमारा जो है उसका एसएमपीएस जो हमें 110 वोल्ट आउटपुट में देता है, उसी वाइंडिंग में हम देखेंगे कि हमारा ये स्विच करवाने से अगर ये आउटपुट देता है कि नहीं। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका जो ट्रांजिस्टर है, यहाँ जो मेरा अंगूठा है वहाँ से मैंने ट्रांजिस्टर को निकाल दिया है, और निकालने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ मैंने ट्रांजिस्टर को निकाल दिया है। अब उसी ट्रांजिस्टर को निकालने के बाद यहाँ पर हमारी EHT न बने, यानी कि H आउटपुट को मैंने ग्राउंड कर दिया है, जो हमारा बेस टू एमीटर शॉर्ट कर दिया है, जिससे ये EHT हमारी यहाँ से पावर नहीं निकालेगी, वह नहीं तो वहाँ से भी पावर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये पावर न निकाले, उस वजह से मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया है। और ये वाला जो हमारा वाइंडिंग है, ये वाला, ये दोनों वाइंडिंग है, एक ग्राउंड के साथ अटैच है और दूसरे में एक डायोड यहाँ से यहाँ आता है। एक डायोड जो हमारा यहाँ से यहाँ आता है, ये वहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में मैंने ये प्रोब लगा दिए हैं, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 110 वोल्ट आउटपुट मिलता है। मगर हम स्विचिंग करवाएंगे तो हमें कुछ वोल्टेज मिल जाते हैं। तो ये हमारा एसएमपीएस का एसएम ट्रांसफार्मर सही से वर्क कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। कुछ भी वोल्टेज मिल जाए, 1 वोल्टेज, 2 वोल्टेज या 5 वोल्टेज, कुछ भी मिल जाता है, तो हम मान लेंगे कि ये हमारा ट्रांसफार्मर सही से वर्क कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम बनाएंगे स्विच वाला, और मीटर को भी साथ में रखेंगे। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मीटर को यहाँ पर लगा दिया है। तो मीटर यहाँ पर मैंने रख दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा ये सही से वर्क करता है कि नहीं। तो मीटर को मैं सही तरीके से रखने की कोशिश करूँगा।
तो मीटर को मैंने यहाँ रख दिया है। अब हम इसको सोल्डर करेंगे कि कहाँ कहाँ हमें कनेक्शन देना है, तो उस हिसाब से मैं कनेक्शन करूँगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मेरा सोल्डरिंग आयरन, जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर तो ये हमारा मेन फिल्टर है जो 300 वोल्ट हमें देता है। तो उसी 300 वोल्ट के साथ हम हमारा ये नेगेटिव सिरा है, नेगेटिव सिरे के साथ हम यहाँ पर आपको दिखाते चले कि नेगेटिव सिरे के साथ मैंने स्विच को लगा दिया है और स्विच के एक सिरे पर मैंने ये वाला रेड वायर लगा दिया है। अब जो हमारा इस साइड का जो वायर है, इस साइड का जो स्विच का पॉइंट है, इस साइड का, वहाँ पर हम लगाएंगे एक हमारा बल्ब, यानी कि ये हमारा 15 वोल्ट का बल्ब है, वही बल्ब हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी जगह पर मैंने बल्ब लगा दिया है। तो यहाँ पर मैंने बल्ब लगा दिया है। अब हम देखेंगे कि मैं सही तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा कि मैंने यहाँ स्विच पर ये वाला जो है लगा दिया है, आपको दिखाता चलूँ। और ये हमारा बल्ब है, और बल्ब का जो दूसरा सिरा है, ये वाला बल्ब का दूसरा सिरा है, वो हमारे ड्रेन पॉइंट कह लो, कलेक्टर पॉइंट कह लो, या स्विच पॉइंट कह लो। तो हमें यहाँ पर पहले तो ये देखना है कि हमारी प्राइमरी को ढूंढना है यहाँ, कि हमारी प्राइमरी कौन सी है। तो प्राइमरी को ढूंढने के लिए हमें यहाँ ट्रेसिंग करना पड़ेगा कि अगर हम देख ले कि ये हमारा मेन फिल्टर है, और मेन फिल्टर से आप यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ से यहाँ एक जंपर लगा हुआ है, और वही जंपर जो है हमारे इस वाले वाइंडिंग में जाता है। ये वाइंडिंग हमारा NC है, कुछ काम का नहीं है, मगर ये वाला वाइंडिंग में हमारा 300 प्लस जाता है, और उसी का बिल्कुल सामने वाला सिरा ये होता है, और यही सिरा यहाँ इसके ड्रेन पॉइंट पर या कलेक्टर पॉइंट, इसमें ट्रांजिस्टर है तो अब हम इसको कलेक्टर पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर हमें बल्ब वाला सिरा देना है। तो हम यहाँ पर आपको दिखाता चले कि यहाँ हम बल्ब का दूसरा वाला सिरा जो है वो हम वहाँ पर लगा देंगे। बल्ब का दूसरा वाला सिरा हम वहीं पर लगाएंगे जो हमारा कलेक्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लगा दिया। अब हम यहाँ पर इसको रख देंगे। अब हमने यहाँ पर इसको रख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने मीटर को लगा दिया है, जो वोल्टेज हमारा यहाँ शो करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा काम सही से कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम स्विच को ऑन करेंगे, मेन पावर को, यानी कि मैंने स्विच ऑन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर स्विचिंग करवाऊँगा तो मीटर पर कुछ शो करना चाहिए। अगर हमारा वोल्टेज कुछ बनता है, आप देख लीजिए कि 1 वोल्ट बना हमारा, देख लीजिए 1 वोल्ट बना। इसी तरह से आप बड़ी तेज़ी से अगर ये स्विचिंग करवाओगे
देख लीजिए ये वोल्टेज हमारा निकाल रहा है, यानी कि ये स्विचिंग हम उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं करवा पा रहे हैं कि ये एक से ज़्यादा नहीं बना पा रहा है। यानी कि सोच लीजिए कि मेरे में जितनी ताकत थी उतनी ज़ोर से मैंने स्विचिंग करवाया, तब भी ये वोल्टेज इतना ही बना। अब उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर हमें बनाने हैं तो हमारा ये वाला फॉर्मूला थोड़ा आजमाना पड़ेगा, ताकि हमें 3-4 वोल्टेज हम बना सके। यानी कि स्विच से ज़्यादा तेज़ी से ये बना पाएगा। तो यहाँ पर हम इसको छुड़वा लेते हैं, इसको हम यहाँ से छुड़ा लेते हैं और यहाँ से इसको छुड़ा लेते हैं। तो मैंने ये छुड़ा लिया है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर यहाँ एक सिरे पर मैं ड्रेन ये बल्ब को जोड़ दूंगा। यहाँ इस सिरे पर मैं बल्ब को जोड़ दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरा सिरा कहाँ लगाना है। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि एक प्रोब लेना है जो इस तरीके से होगा। यह हमारा प्रोब है और प्रोब का जो सिरा है हमारा वो नेगेटिव के साथ जोड़ देना है, यानी कि मेन फिल्टर के नेगेटिव के साथ जोड़ देना है। अब यहाँ होगा क्या कि ये वाला जो हमारा बल्ब है वो ड्रेन पर दे दिया है हमने। आप देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब को मैंने कलेक्टर पॉइंट पर दे दिया है और बल्ब का दूसरा सिरा जो है हमारा वो हमारा इस पॉइंट पर आ जाएगा। जैसे ही मैं इस तरह से करता रहूँगा और मीटर पर देखिएगा कि आपको वोल्टेज कितने मिल रहे हैं और ये बन रहे हैं, तो एक से तो ज़्यादा बनेगा क्योंकि इसमें स्विचिंग तेज़ी से होता है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर कुछ रख देता हूँ और हम देखेंगे कि बल्ब भी जलेगा और मीटर हमारा कुछ शो करेगा। तो मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ, यानी कि ये मैंने स्विच ऑन कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता चलूँ कि कुछ इस तरीके से हमारा वोल्टेज बनेगा। देखिए 1.6 वोल्ट बना, 1.9 बना, उस तरीके से ये वोल्टेज बनता जाएगा और 2 वोल्ट बन गए हमारे। और इस तरीके से मैं करूँगा तो इससे भी ज़्यादा बन सकते, 3 वोल्ट बन गए, 4 वोल्ट बन गए, आप देख सकते हैं। तो यानी कि ये हमारा एसएम ट्रांसफार्मर सही से वर्क कर रहा है, सही से हमारा काम कर रहा है। 9 वोल्ट बन गए, आप देख लीजिए, 7 वोल्ट, 5 वोल्ट, यानी कि ये वोल्टेज हमारा बनना शुरू हो गया। मैं और तेज़ी से करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ मैंने आपको इससे 9 वोल्ट तक बना के आपको दिखाया कि अगर हमारा स्विचिंग अभी इतनी ज़ोर से करता हूँ फिर भी हमारा 9 वोल्ट ही बनता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये वाला 110 या 120 वोल्ट बना के हमें देता है, तो हमारी PWM IC कितनी तेज़ी से ये स्विचिंग करवाता होगा कि हमें मैंने अपनी ये डिवाइस बनाया जो सबसे तेज़ होता है, तो इस डिवाइस से भी 10-12 गुना ज़्यादा और तेज़ी से हमारी PWM IC स्विचिंग करवाती है। तो इस तरह से अगर हमें वोल्टेज आउटपुट में मिलता है हमारे स्विचिंग करने से, तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारा एसएम ट्रांसफार्मर सही से वर्क कर रहा है, यानी कि ये हमारा ट्रांसफार्मर ओके है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। अगर आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।